ओम साई राम। वेलकम टू साइंस समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप सबके समक्ष लेकर आई हूं संगीता जी का एक्सपीरियंस, जो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा है। और उनका एक्सपीरियंस हम स्टार्ट करते हैं। उनका एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी के चलते समय आप सबको पता है कि सबको फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ी थी। सबकी ही लाइफ में एकदम से भूचाल सा आ गया था और सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब कुछ उथल पुथल हो गया था। सबकी सेविंग्स सब ख़त्म होती जा रही थी। जो लोग बिज़नेस कर रहे थे उनको भी बहुत लॉस हुआ और जो लोग जॉब कर रहे थे उनकी या तो सैलरी काट दी जा रही थी या तो उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा था। और आप सभी जानते हो कि हमारे इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट लोग जॉब पर या बिज़नेस पर डिपेंड होते हैं। उनका जो घर का गुजारा है वो इन्हीं सब चीज़ों से चलता है। अगर इसमें भी कुछ भी उथल पुथल हो जाता है तो पूरी फैमिली बिल्कुल तितर बितर हो जाती है। सब कुछ एकदम से डिसबैलेंस हो जाता है हमारी लाइफ का। तो वही महामारी के चलते टाइम पर इन्हीं की फैमिली में ऐसा ही कुछ हुआ। और संगीता जी का बाबा पे बहुत ट्रस्ट है, बाबा पे बहुत विश्वास करती हैं वो। उनकी लाइफ में अगर कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो वो बाबा से ही बोलती हैं, चाहे कुछ भी हो, और बाबा के आगे रोती हैं, बाबा के आगे सब कुछ प्रेयर करती हैं कि बाबा ही संभालेंगे, बाबा ही करेंगे। और जो इस टाइप के डिवोटी होते हैं ना, जो सिर्फ बाबा पर सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, तो बाबा को तो उनकी सुननी ही होती है। वो डेफिनेटली सुनते हैं क्योंकि बाबा जानते हैं ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुझ पर डिपेंड है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो वो डेफिनेटली आकर हमारे विश्वास को कभी टूटने नहीं देते हैं और वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है कि उनकी जो भाई हैं उनकी जो सैलरी थी, उनके साथ में यही हुआ कि उनकी जो सैलरी थी वो काट दी। उनको जो सैलरी थी उनकी पूरी सैलरी उनको नहीं दी गई और वो काफ़ी स्ट्रेस में थे। उनके भैया जो थे और वो काफ़ी गुस्से वाले भी बहुत हैं, बहुत अग्रेसिव रहते हैं, थोड़े से वो अग्रेसिव टाइप के हैं थोड़े से। और वो उनके जो घर वाले थे वो बहुत टेंशन में आ गए कि ये क्या हो गया। और एकदम से उनकी सैलरी काट दी। उनको जो सैलरी मिलती थी पर मंथ उसमें से उनको सैलरी को हाफ देने को उनको बोला। और कुछ लोगों को जो उनके जॉब करते थे उनके कंपनी में, आधे लोगों को तो निकाल दिया गया, लेकिन जो उनके भैया थे उनकी सैलरी को हाफ कर दिया गया। तो उनके जो भैया थे वो बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, बहुत टेंशन में उनकी फैमिली वाले थे। और कहीं उनकी फैमिली वालों को था कि ये कहीं जॉब ना छोड़ दे। उस कंडीशन में जॉब छोड़ना यानी कि बिल्कुल ही 0% पे हम पहुंच जाना, क्योंकि उस टाइम पे फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सबकी लो चल रही थी। उस टाइम पे बहुत सब लोग फेस कर रहे थे, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो संगीता जी को बहुत टेंशन हो गई कि क्या हो गया। और जो उनके भैया थे वो बहुत अग्रेसिव टाइप के थे। कहीं उनको ये नहीं था कि वो जॉब छोड़ दें तो फैमिली का क्या होगा, गुजारा कैसे चलेगा फैमिली में। तो उन्होंने बाबा को प्रेयर की और बाबा पर सरेंडर कर दिया कि बाबा अब आप देखो कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो करना है अब बस आपने करना है। तो क्या होता है ना, 1 महीने बाद ही ऐसा कुछ हुआ कि उनके जो भैया थे वो जॉब तो कर रहे थे, लेकिन 1 महीने बाद ही जो उनकी पूरी सैलरी थी जो वो पूरी की पूरी उनको मिली। उनको पूरी सैलरी मिली, उनको जितना उनकी सैलरी उनकी पर मंथ की थी उनको पूरी ही सैलरी मिली 1 मंथ बाद। और उनकी जो सैलरी थी वो बढ़ा दी गई, उनका प्रमोशन कर दिया गया। और उनका जो इंसेंटिव भी था, प्लस उनको सैलरी प्लस इंसेंटिव दोनों मिला। उनकी सैलरी भी बढ़ा दी, उनका प्रमोशन हो गया। और उस कंडीशन में, उस महामारी में ये होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस टाइम पर फाइनेंशियली प्रॉब्लम इतनी थी कि कोई किसी को पूरी सैलरी भी नहीं दे रहा था। तो उस कंडीशन में उनकी सैलरी बढ़ा देना, उनका प्रमोशन होना, प्लस उनको इंसेंटिव देना और उनकी पूरी सैलरी उनको टाइम पर मिलना और पूरी सैलरी मिलना, जो उनको आधी सैलरी बोला था कि उनको आधी सैलरी मिलेगी। तो ये सब उनके लाइफ में हुआ और ये एक मिरेकल से कम नहीं है, ये बाबा का चमत्कार से कम नहीं है, बाबा की लीला है ये। और जो बच्चे बाबा पर भरोसा करते हैं ना, डेफिनेटली बाबा उसकी हमेशा हर इच्छा पूरी करते हैं, ये बात डेफिनेटली है। और उनका आज साइड बिजनेस भी है, वो आज साइड बिजनेस भी कर रहे हैं और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं वो। तो ये सब बाबा की लीला है। हम बच्चों के लिए प्यार है कि अगर हम बाबा को सब कुछ सरेंडर कर देते हैं ना, बाबा के आगे बिल्कुल हाथ फैला के, हमारी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम बाबा के आगे सरेंडर कर देते हैं, सब तरह बाबा पे छोड़ देते हैं ना, तो बाबा हमको हमारी सुननी ही होती है। बाबा को सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आना ही होता है। बाबा को हमारी सारी चीज़ें, सारी विशेष
पूरी करनी होती है, हमारे प्रॉब्लम्स को सुलझाना भी होता है। बाबा करते हैं ऐसा। और बाबा उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में महामारी थी, जिस टाइम पे इम्पॉसिबल था सब कुछ की, कुछ हो ही नहीं सकता था, तो उस कंडीशन में बाबा ने, उनको एक अनएक्सपेक्टेड वाली सैलरी मिली और ये सब कुछ उनके साथ हुआ। और ये एक बाबा का मिरेकल से कम नहीं है, ये हमारा विश्वास है बाबा पर और बाबा का हम पर प्यार है जो बाबा हम पर लुटाते हैं। बाबा हमसे कहते हैं ना कि तुम 1 गुना दो, मैं तुम्हें 10 गुना लौटाऊंगा। तो बस वही है, अगर हम बाबा को बस प्यार से, भाव से बाबा को प्यार करें ना, तो बाबा हमें 10 गुना उसका लौटाते हैं। तो हम बाबा पर विश्वास करें। मैं सारे साईं भक्तों से यही बोलूँगी कि बाबा पर किसी भी कंडीशन में बाबा पर ट्रस्ट करना मत छोड़ें, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए हमारी लाइफ में, बाबा का हाथ कभी मत छोड़ना। बस फिर देखना हमारी लाइफ में देर सवेर ही सही बाबा सुनेंगे ज़रूर। उन्होंने बाबा पर ट्रस्ट किया, बाबा पर विश्वास किया, 1 महीने तक बाबा पर सब कुछ छोड़ दिया और 1 महीने बाद ही उनकी लाइफ में एकदम से पलट गई और बाबा ने सब कुछ दिया जो वो चाहती थी। और आज उनकी फैमिली में बहुत अच्छा है और आज उनके भाई का खुद का साइड बिजनेस भी है, वो जॉब भी कर रहे हैं प्लस उनका साइड बिजनेस भी है। तो यही बाबा का प्यार है। तो इसी के साथ मैं समाप्ति लेती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।